मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी पाठ 11। तो देखो बच्चों, आपके पाठ 11 में कौन सी कहानी आज मैं लेके आई हूँ? दो आलसी। इसमें क्या थे? दो आलसी व्यक्ति थे। तो और उनका क्या नाम था? दोनों का अक्कड़ और बक्कड़ नाम था। तो इसमें उनकी अक्कड़ और बक्कड़ की कहानी बताई गई है। और हमारा ये पाठ पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि आप लोगों को मतलब बच्चों को आलस ना करने की प्रेरणा देना और आलसीपन को एक दुर्गुण सिद्ध करना और कर्तव्य बोध की प्रेरणा देना। तो चलिए हम अपनी कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में अक्कड़ बक्कड़ नाम के दो आलसी रहते थे। आलसी मतलब क्या होती है इसका? आलसी मतलब जो काम ना करने वाले होते हैं। तो मतलब वो दोनों क्या करते थे? कोई भी काम नहीं करते थे। दोनों कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। काम करना तो दूर, दोनों को बोलने में कष्ट होता था, यानी उनको बोलने तक में परेशानी होती थी। गांव वाले उनसे बहुत घृणा यानी नफरत करते थे। उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों के घर वालों ने कहा, देखो तुम दिन भर कोई काम नहीं करते हो, सारा दिन सोते रहते हो, हम तुमसे बहुत परेशान हैं। जीने के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हो तुम घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती तुम्हें घर से निकालना होगा। दोनों आलसी बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक एक गठरी में अपना ज़रूरी सामान लिया और घर के लिए चल पड़े। गांव से बाहर एक जामुन का पेड़ था, वे उसी के नीचे लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। सोते सोते एक आलसी के छाती पर एक जामुन आ गिरा। उसने दूसरे आलसी से कहा, भाई यह जामुन मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो इसका स्वाद, यानी स्वाद मीन्स क्या होता है? उसका टेस्ट यानी जायका कैसा है। तो दूसरा आलसी उस पर दहाड़ा। क्या बोला? तू चुपचाप नहीं रह सकता है, कोई इधर आएगा तो उससे कहना अब चुपचाप पड़ा रहे। मतलब वो दोनों इतने आलसी थे कि उसके ऊपर जामुन गिर गया तो अपने हाथ से हटाने के बजाय क्या सोच रहे थे कि अगर कोई दूसरा आएगा तो वो जामुन क्या करेगा? उसके मुंह में डाल देगा। तो देखिए अब फिर वो क्या बोलता है अपने उससे कि तुम चुपचाप क्या करो? लेटे रहो। और जो अब की बार मुझसे ये कहा कि ये जामुन मुझे दे दो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोनों चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में वहाँ से एक ऊंट वाला गुजरा। जब वह उनके पास आया तो पहले आलसी ने कहा, भाई सुनना, मेरी छाती में यह जामुन पड़ा है, इसे उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। तो यह सुनकर ऊंट वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी वो बहुत अचरज में पड़ गया। वो हैरानी से सोचने लगा कि उसने ऐसा आलसी पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, अरे तुम तो बड़े आलसी हो, अभी डंडे से तुम्हारी पिटाई करता हूँ। तो दूसरा आलसी बोला, हाँ ऊंट वाले भाई, इसकी खूब पिटाई करना, यह बड़ा आलसी है। रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा पर इसने हटाया नहीं। ऊंट वाला यह सुनकर दंग रह गया, यानी वो हैरान रह गया कि इतने बड़े आलसी उसने पहली बार देखे थे। अब उससे रहा ना गया, उसने अपने डंडे से उनकी खूब यानी बहुत पिटाई की और उन्हें तभी छोड़ा जब उन्होंने कसम खाई कि वो कभी आलस नहीं करेंगे। सच ही है, जो हाथ पैर नहीं हिलाता भगवान उसकी भी सहायता नहीं करते। इसीलिए हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और अपने मेहनत पर हमें खुद भरोसा करना चाहिए। क्योंकि इसमें आपके पाठ में क्या बताया गया कि जो अपने हाथ पैर नहीं हिलाता यानी कोई काम नहीं करता, उसकी मदद, उसकी सहायता भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने काम खुद करना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए।
सही विकल्प पर सही का हमें चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, अक्कड़ और बक्कड़ थे, क्या थे, आलसी थे। तो इसका आंसर थर्ड होगा आलसी। अक्कड़ और बक्कड़ के घर वालों ने उन्हें कहाँ से निकाल दिया था, घर से। तो इसका आंसर सेकंड होगा घर से। और थर्ड देखिए, एक आलसी के छाती पर पड़ा था, क्या पड़ा था, जामुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जामुन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, देखिए इसमें क्या करना, नीचे दिए गए ये शब्द दिए गए, इसकी सहायता से हमें रिक्त स्थान भरना है। तो फर्स्ट क्या है, अक्कड़ बक्कड़ थे, क्या थे वो अक्कड़ और बक्कड़, इसका आलसी आंसर हो जाएगा कि अक्कड़ और बक्कड़ आलसी थे। गांव वाले उनसे घृणा करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए, गांव से बाहर किसका, जामुन का एक पेड़ था। तो थर्ड का आंसर जामुन हो जाएगा। फोर देखिए, दूसरा आलसी उस पर दहाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दहाड़ा हो जाएगा। अब देखिए सही कथन पे हमें सही का चिन्ह और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या होगा इसका, तो फर्स्ट गांव वाले दोनों आलसियों से घृणा करते थे, ये आपका क्या है, सही है। जीने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, ये आपका गलत है। एक आलसी के छाती पर एक जामुन आ गिरा, ये आपका सही है। और आलसी की बात सुनकर ऊंट वाला बड़ा खुश हुआ, ये आपका गलत है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक आलसी के छाती पर जामुन गिरा तो उसने दूसरे आलसी से क्या कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक आलसी के छाती पर जामुन गिरा तो उसने दूसरे आलसी से कहा कि भाई यह जामुन मेरे मुंह में डाल दो। ऊंट वाले ने पहले आलसी से क्या कहा, तो ऊंट वाले ने पहले आलसी से कहा, अरे तुम तो बड़े आलसी हो, मैं अभी डंडे से तुम्हारी पिटाई करता हूँ। ऊंट वाले ने अंत में क्या किया, तो ऊंट वाले ने अंत में दोनों आलसियों को कि अपने डंडे से खूब पिटाई की और उन्हें तभी छोड़ा जब उन्होंने कसम खाई कि वो आलस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए समानार्थी शब्द भाषा की बात में। तो बच्चों समानार्थी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, जैसे आकाश जो होता है तो उसका क्या क्या समानार्थी होता है, आपके आकाश का, आकाश को हम आसमान भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए गांव, गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। जरूरी का आवश्यक, आलसी का निकम्मा या नालायक और कसम का सौगंध हो जाएगा। तो आपका ये पाठ यहीं पे पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को फिल करके आप लोगों के पास तक इसको भिजवा दूंगी, आपके पास इसके आंसर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।